जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज दिव्यांशु पांडे एंड वेलकम बैक अगेन इन दिस सेशन। आज के सेशन में हम सीडीएस फर्स्ट 2022 के मेरिट लिस्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सीडीएस फर्स्ट 2022 में अपीयर हुए जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने अपना रिटन और एसएसबी इंटरव्यू क्वालिफाई किया था, अब उनकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। तो आज के इस क्लास में हम जानेंगे कि हमारे कौन से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने आपके इस एग्जामिनेशन में अपने आप को मेरिट इन किया हुआ है और सीडीएस फर्स्ट 2023 और सीडीएस सेकंड 2023 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन की डेट्स क्या रहने वाली हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीडीएस फर्स्ट 2022 का एग्जाम अप्रैल 2022 में आपका कंडक्ट हुआ था, जहां पर रिटन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का जब एसएसबी हुआ तो उसमें एसएसबी पास आउट स्टूडेंट्स की अब आपकी मेरिट लिस्ट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी कर दी है और इस लिस्ट में टोटल 164 कैंडिडेट्स आपके रिकमेंड हो गए हैं। तो ये काफी अच्छी बात है, जिसमें आपके आईएमए, आईएनए और एएफए से रिलेटेड हमारे कैंडिडेट्स हैं जो कि अपने डिफरेंट ब्रांचेस में जाएंगे और अपनी ट्रेनिंग आपकी करेंगे। वैसे बताता चलूं कि काफी ऐसे हमारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आपके तीनों लिस्ट में यानी कि आईएनए, एएफए और आईएमए में भी आप अपना नाम दर्ज करवाया हुआ है। तो इस तरीके से अब ये देखना होगा कि उनकी प्रेफरेंस क्या रहती है। द नंबर ऑफ द वैकेंसी एज इंटिमेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज 100 फॉर द आईएमए, यानी कि सीडीएस फर्स्ट 2022 एग्जाम के लिए जो आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून की वैकेंसी थी वो 100 थी, जिसमें 13 वैकेंसी आपकी एनसीसी सी सर्टिफिकेट जिन्होंने आर्मी विंग से की है उनके लिए रिजर्व है। वहीं आपका इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला केरला के लिए 22 वैकेंसी, जिसमें 3 वैकेंसी एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए आपकी रिजर्व, वहीं 32 के एएफए वालों के लिए जिसमें 3 वैकेंसी एनसीसी स्पेशल एंट्री एयर विंग वालों के लिए आपकी रिजर्व रखी गई है। इस बार का जो आपका मेरिट लिस्ट जारी किया गया है उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन को इंक्लूड नहीं किया गया है और आप जो आपकी ये मेरिट लिस्ट जारी हुई है उसमें रिटन प्लस एसएसबी वाले हमारे बच्चे हैं और ये माना जा रहा है कि 164 कैंडिडेट्स को फाइनल लिस्ट में भी आपका जारी किया जाएगा और इसके लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ और एजुकेशनल जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं उसको आर्मी हेडक्वार्टर में जाके जो है एक बार वेरीफाई करवाना होगा। अब हम बात कर लेते हैं टॉपर्स की। तो अगर हम बात करते हैं सीडीएस फर्स्ट 2022 के आईएमए के टॉपर्स की, तो यहां पर आप ऑल इंडिया रैंकिंग 1 से लेकर 5th तक देख पा रहे हो। ऑल इंडिया रैंकिंग फर्स्ट में तुषार, जिनका रोल नंबर 6400947 है, उन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। एआईआर सेकंड में यश मल्हान, एआईआर थर्ड में अमित प्रकाश, एआईआर 4 में नीरज कापरी और एआईआर 5th में आपका अभिषेक अग्रवाल शामिल है। वहीं बात कर लेते हैं आईएनए की, जिनका ट्रेनिंग आपका इसी एकेडमी में होगी जो कि आपकी एजीमाला केरला में है और एशिया की सबसे बड़ी एकेडमी है। तो वहां पर ऑल इंडिया रैंकिंग फर्स्ट आर्यन विनायक अवस्थी, ऑल इंडिया रैंक सेकंड क्षितिज शर्मा, ऑल इंडिया रैंक थर्ड शाश्वत तिवारी, ऑल इंडिया फोर्थ आदित्य रंजन यादव और एआईआर 5 में आपका तरुण ने इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया है। वहीं एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद के लिए ऑल इंडिया रैंकिंग फर्स्ट में राजेंद्र सिंह महार, सेकंड आयुष सैनी, थर्ड शुभम कुमार, फोर्थ हैप्पी सिंह और 5th प्रणव कुलकर्णी है। तो पूरे एसएसबी क्रैक एग्जाम की टीम की तरफ से आप सभी एस्पिरेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस, जितने भी हमारे 164 कैंडिडेट्स इस बार के मेरिट लिस्ट में रिकमेंड हुए हैं और आप सभी अपने नाम को, अपने रिजल्ट को जो है यूपीएससी की www.upsc.gov.in के वेबसाइट पर जाकर अपनी लिस्ट देख सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आप इस लिस्ट में हैं या नहीं हैं। अपने एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन को करने के लिए आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर हम बात करते हैं सीडीएस एग्जामिनेशन की, तो इसका फुल फॉर्म सीडीएसई होता है, जिसका फुल फॉर्म कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम होता है। साल में इसको 2 बार यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, जहां पर बोथ मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों ही एलिजिबल रहते हैं। बात कर लेते हैं सीडीएस फर्स्ट एंड सेकंड 23 की एज एलिजिबिलिटी की। तो देखिए आईएमए के लिए आपकी एज 19 to 24 होनी चाहिए,
आईने के लिए भी 19 to 24, IFA के लिए भी आपका 20 to 24, लेकिन OTA मेन एंड वुमेन के लिए 19 to 25 रहता है। सिर्फ जो आपकी फीमेल्स हैं आपकी OTA के लिए एलिजिबल रहती हैं, तो इसका आप ध्यान रखिए। साथ ही साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो आपको आईने में अगर जाना है तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। ओके, आईने में जाना है BE BTech 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथ होना चाहिए। फिर अगर आपको AFA में जाना है तो ग्रेजुएशन BE BTech 10+2 विद मैथ एंड फिजिक्स। इसके अलावा OTA में जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप सभी को ग्रेजुएशन डिग्री किसी भी स्ट्रीम में रिक्वायर्ड रहती है, और UPSC हर साल आपको नोटिफिकेशन भी जारी करता है जिससे आप एक्यूरेट अपनी डेट ऑफ बर्थ भी उससे देख सकते हो। एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं तो रिटन एग्जाम आपका कंडक्ट होता है जो कि ऑब्जेक्टिव बेस के पैटर्न पर रहता है, जिसमें आपके टोटल 3 एग्जाम्स होते हैं UPSC कंडक्ट करता है, जिसमें पहला इंग्लिश का पेपर, ड्यूरेशन 2 आवर, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 और टोटल मार्क्स इसमें 100 रहते हैं। जनरल नॉलेज में आपका 2 आवर्स ड्यूरेशन, 120 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। वहीं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आपका 2 घंटे का समय, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 और टोटल मार्क्स आपके 100 रहते हैं। अब ये तीनों एग्जाम कौन देगा? IMA AFA आईने वाले देंगे। वहीं जिनको OTA में जाना है उनके लिए सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश और जनरल नॉलेज रहता है। दोनों के लिए 2-2 घंटे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 और मार्क्स आपके 100, यानी कि टोटल आपके 200 का पेपर रहेगा। तो अच्छी तैयारी करिए जिससे कि आप अपने रिटन एग्जाम में क्वालिफाई करके SSB इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स के लिए जाइए। उसके बाद आप हमारे कोर्सेस में इनरोल हो सकते हो CDS फर्स्ट 23 या फिर CDS सेकंड 23 एग्जामिनेशन के लिए, जहां पर आप एक बेहतरीन तैयारी करके अपने आने वाले एग्जाम में सक्सेस अटेन कर पाओगे। मार्किंग स्कीम की बात कर लेते हैं तो देखिए, जैसा कि आप सभी जान रहे हो 0.83 मार्क्स आपका करेक्ट आंसर के लिए, 1 मार्क्स, ठीक है, और रॉन्ग आंसर के लिए आपका 0.27 मार्क्स इंग्लिश और जनरल नॉलेज के पेपर में दिया जाता है। वहीं मैथमेटिक्स के पेपर में क्योंकि आपका 100 क्वेश्चन होता है 100 नंबर का, यानी कि 1 क्वेश्चन इक्वल टू 1 मार्क, तो आपका 1 मार्क डिडक्ट भी किया जाएगा। ठीक, 1 मार्क आपको दिया जाएगा और 0.33 मार्क आपके डिडक्ट किए जाते हैं। तो काफी बेहतरीन एग्जाम होता है। सिलेक्शन प्रोसीजर हम देख सकते हैं। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट होगा, जो बच्चे क्वालिफाई कर लेंगे उनका कॉल अप लेटर आएगा SSB के लिए, 5 दिन के आपकी SSB इंटरव्यू होगा। जो बच्चे SSB इंटरव्यू को रिकमेंड हो जाते हैं, यानी कि उसको पास कर लेते हैं, उनका मेडिकल एग्जाम होता है, फिर आपकी मेरिट लिस्ट जारी होती है। ठीक है, तो ये आपका काफी सिंपल सा प्रोसीजर है जिससे कि आप हमारी सेनाओं में गेजेटेड क्लास के ऑफिसर आप बन पाते हो और बेहतरीन इस सर्विस से हमारी माँ भारती की सेवा आप करते हो। CDS फर्स्ट 23 की इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बताता चलूं कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब आपका एग्जाम हेल्ड होगा और कब इसके रिजल्ट जारी होंगे। तो देखिए, नोटिफिकेशन 21 दिसंबर को आएगी। इसी दिन आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिशन की 10 जनवरी 23 है। रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड 2 वीक्स बिफोर एग्जाम। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 16 अप्रैल 23 और आपका डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट मई और जून के महीने में कभी भी आ सकता है। वहीं हम CDS सेकंड 23 एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम देखें तो देखिए, नोटिफिकेशन आपकी 17 मई को रिलीज होगी। इसी दिन आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 6 जून रहने वाली है और एडमिट कार्ड आपका एग्जामिनेशन के 2 वीक्स बिफोर जारी कर दिया जाएगा। वहीं डेट ऑफ एग्जामिनेशन 3 सितंबर रहेगी, संडे के दिन, और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आपका अक्टूबर या नवंबर मंथ में कभी भी आ जाएगा। तो अपनी तैयारी आप बेहतर करते रहिए। आप हमारे कोर्स में जुड़ सकते हैं जहां पर आपको डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस कराई जाती हैं, रिकॉर्डेड सेशन दिया जाता है, सभी कोर्सेज के फुल फ्लेज बंडल्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जाती है। साथ ही साथ आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए हमारे कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं, जहां पर आपको 1 ईयर का फुल एक्सेस हमारे कोर्सेज में दिया जाता है। तो बेहतरीन एंट्री है, बेहतरीन हमारे कोर्सेज हैं जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और इस वॉरियर 10 कोड का आप यूज करते रहें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलता जाएगा। जय हिंद एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऑल दी सेलेक्टेड एस्पिरेंट्स। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।